Good morning class this is your lecture number second of chapter number 2. So class हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो बॉयज़ थे वो प्लानिंग कर रहे थे अपने नए टीचर को से छुटकारा पाने की, है ना। उन्होंने प्लान बनाया कि हम जो है ना ऐसा ऐसा करेंगे, हम जो टीचर्स को है ना परेशान करेंगे, उनके नए नए नाम रखेंगे, तो ये सब हम करेंगे। उन्होंने ये सोच रखा था, ठीक है बेटा। वो ऐसा कर नहीं रहे थे, वो भी प्लान बना रहे थे, है ना। पहले की जो वीडियो में जितना भी बताया ना कि वो नाम बिगाड़ने लगे, उन्होंने नाम रखने शुरू कर दिए, है ना। तो ये सब वो प्लान कर रहे थे कि वो ऐसा ऐसा वहाँ जाकर के करेंगे जिससे कि टीचर परेशान हो जाए। तो बेटा अब हम आगे का पढ़ते हैं, अभी वो ट्रेन में ही है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट अरखोला, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो ट्रेन थी वो अरखोला रुक गई एक स्मॉल स्टेशन पे, एक छोटे से स्टेशन पे। एंड एन एल्डरली जेंटलमैन बोर्डेड द बॉयज़ कंपार्टमेंट। अब क्या हुआ कि एक जो एल्डरली जेंटलमैन है, एक बड़ा एक, ठीक है, एल्डर यानी उनसे बड़ा कोई एक इंसान, एक आदमी, मतलब जिसकी एज बड़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा एज है, करीबन 25-26 साल की, ठीक है। तो वो बॉयज़ के उन लड़कों के कंपार्टमेंट में आ गए, ठीक है। ही हैड अ लॉट ऑफ लगेज विथ हिम। अब उनके साथ बहुत सारा सामान था, एक बेड रोल था, एक बहुत बड़ा लार्ज केस था, ठीक है, यानी बहुत बड़ा सूट केस था। सम क्लोथ्स बंडल थे, कुछ कपड़ों के बंडल्स थे। एंड अर्दन पॉट्स फुल ऑफ ईटेबल, और एक अर्दन पॉट्स था, यानी मिट्टी का मटका जो टाइप में होता है ना, तो उसमें कुछ खाने के लिए सामान वगैरह भी थे। द बॉयज ऑब्वियसली डिड नॉट वांट एन एल्डरली ट्रैवलिंग कंपेनियन टू स्पॉइल देयर फन। अभी कोई भी इंसान हुआ तो वो अपने सेम एज के लोगों के साथ ही रहना पसंद करेगा, कहीं जाना पसंद करेगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ ही। तो अगर कोई बड़ा इंसान उनके बीच में आ जाता है तो उनका क्या होता है कि वो उनके सामने वो सारी बातें नहीं कर पाते हैं। तो वो बॉयज़ जो है अब ये नहीं चाह रहे थे कि उस ट्रैवलिंग वो जो कंपेनियन आया है वो एल्डर इंसान, उनसे बड़े एज का कोई आया है, तो वो नहीं चाहते थे कि वो उनके फन को, उनके मस्ती को बिगाड़ दे, स्पॉइल कर दे। सो दे रूडली टोल्ड हिम राइट अवे। तो उन्होंने रूडली कहा, बहुत ही रूड भाषा में, है ना, हार्श लैंग्वेज में, देयर इज नो प्लेस फॉर यू टू सिट हेयर, कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है आपके लिए बैठने के लिए। प्लीज़ लुक अप सम अदर कंपार्टमेंट, प्लीज़ दूसरे कंपार्टमेंट में देख लीजिए जा करके। द जेंटलमैन रिप्लाइड काल्मली, द एंटायर ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड एंड देयर इज़ नो स्पेस इन एनी अदर कंपार्टमेंट, कि पूरा जो कंपार्टमेंट है, ठीक है, पूरी जो ट्रेन है वो भरी हुई है और कोई भी कंपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर स्पेस हो। डोंट वरी, आई वोंट डिस्टर्ब यू, नॉर विल आई टेक अप मच स्पेस, आई विल मैनेज समहाउ। चिंता मत करो, आई वोंट डिस्टर्ब यू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नॉर विल आई टेक अप मच स्पेस, आई विल मैनेज समहाउ, और ना ही मैं ज़्यादा स्पेस लूँगा, ज़्यादा जगह लूँगा, मैं कैसे ना कैसे मैनेज कर ही लूँगा। Before the boys could react, he spread his bedroll on the floor and settled down comfortably. Before the boys could react, अब इससे पहले कि जो लड़के हैं वो रिएक्ट कर पाते, he spread his bedroll on the floor. उन्होंने क्या किया, बेडरोल क्या होता है कि बेटा जब कहीं जाते हैं ना, चटाई वटाई टाइप में कुछ लेके जाते हैं, तो इससे पहले कि बॉयज़ कुछ बोल पाते, उस एल्डर मैन ने क्या किया कि अपनी चटाई बिछा ली फ्लोर पे, ज़मीन पे, एंड सेटल डाउन, और वहाँ पर ही बैठ गया कंफर्टेबली। द बॉयज़ कुड नॉट ब्रिंग देमसेल्फ अप टू मेकिंग समवन एस बट ऑफ देयर रूड जोक्स बिफोर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। अब बॉयज़ क्या नहीं चाह रहे थे कि नॉट ब्रिंग देमसेल्फ अप टू मेकिंग समवन अ बट ऑफ देयर रूड जोक्स, यानी वो अपने जो जोक्स वो मार रहे, जो जोक्स वो कह रहे थे, है ना, जो मजाक कर रहे थे, है ना, टीचर के बारे में जो भी वो बात कर रहे थे, या कुछ भी वो जो भी बात कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेंजर के सामने नहीं करना चाह रहे थे। साइलेंस लिंगर्ड फॉर सम टाइम इन देयर कंपार्टमेंट। अब कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, शांति हो गई। प्रेजेंटली द जेंटलमैन आस्क्ड, वेयर आर ऑल ऑफ यू हेडेड टू। द बॉयज टोल्ड हिम अबाउट देयर बोर्डिंग स्कूल इन कोलकाता। अब जेंटलमैन ने पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हो, मतलब, ठीक है। तो बॉयज़ टोल्ड हिम अबाउट देयर बोर्डिंग स्कूल इन कोलकाता। बॉयज़ ने बताया कि हम कोलकाता जा रहे हैं, हमारा बोर्डिंग स्कूल है। बट वाई डू यू लुक सो ग्लम, द मैन इंक्वायर्ड, ठीक है, ग्लम यानी कि साइलेंट। तो अब मैन पूछने लगा कि तुम लोग इतने साइलेंट क्यों लग रहे हो। The boys replied sadly, we are unhappy with the news that a new Sanskrit teacher is replacing our old one this session.
वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच दैट ही इज फोर्स्ड टू लीव प्रॉम्प्टली। तो बॉयज़ बोले कि हम लोग अनहैप्पी हैं, हम लोग नाखुश हैं ये सुन करके कि हमारे नए संस्कृत टीचर जो हैं रिप्लेस किए जा रहे हैं, उनकी जगह कोई और आ रहा है इस सेशन के लिए। तो वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच दैट ही इज़ फोर्स्ड टू लीव प्रॉम्प्टली। अब हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग उनको इतना इरिटेट करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही हम लोगों को छोड़कर चले जाए, है ना। फोर्स उनको खुद ही मतलब लगने लगे कि अब मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, हम लोग उन्हें इतना परेशान कर लेंगे। एट द नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज एजॉन्सो द ओल्ड जेंटलमैन ब्रीफली लाइटेड टू हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। अब दूसरे स्टॉप पर जो कि एसानसोल था, तो वहाँ पर उस जेंटलमैन को जो है प्यास लगी हुई थी, पानी पीना चाह रहे थे। ऑन हिज रिटर्न ही फाउंड हिज बंडल्स मिसिंग इन द माउथ ऑफ हिज अर्दन पॉट्स ओपन। अब उन्होंने वहाँ पर देखा जब वो वापस आए कि उनके बंडल्स वगैरह तो है ही नहीं, और जो अर्दन पॉट है, जो मिट्टी का मटका है, वो भी खुला हुआ है। द रसगुल्लास, लड्डूस एंड गुलाब जामुन पैक टाइट इन द पॉट्स वर ऑल गॉन। जितने भी रसगुल्ला थे, लड्डू थे, गुलाब जामुन थे, सब जा चुके थे, मतलब थे ही नहीं उस पॉट में। इवन द मैंगोज दैट वर सिक्योर टाइट इन द क्लोथ बंडल हैड डिसअपियर्ड। यहाँ तक कि जो भी मैंगोस वो बांध के लेके आए थे कपड़े में, वो भी गायब हो गए। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें गई कहाँ पर है। सो वी विल कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर 3।